हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे सर? यहाँ पर हम वन शॉट सीरीज को कवर कर रहे थे और अभी तक हमने क्लास 12 मैथमेटिक का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर 3 मैट्राइसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स और चैप्टर 5 क्या था? चैप्टर 5 सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी था। और चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और लास्ट जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वो था इंटीग्रल, जहाँ पर हमने डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दोनों इंटीग्रल्स कवर किए थे। और आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 मैथमेटिक्स का क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसको आज हम कवर करने वाले। इसमें हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो हमने इंटीग्रल्स में पढ़ा ना, डेफिनाइट इंटीग्रल्स, बस उसी के यहाँ पर एप्लीकेशन यूज होने वाले हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ रिलेट करके। अब जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू 2x, हाँ सर ये लिखा हुआ है, क्या इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x कर दे क्या? हाँ बिल्कुल कर दीजिए। तो सर हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया और राइट हैंड साइड को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया। फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, y इक्वल टू 2x आपके पास एक फंक्शन था। ये क्या था सर? ये एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी। y इज इक्वल टू 2x, ये x एक्सेस है और ये आपका y एक्सेस है। अब डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा सर? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx और राइट हैंड साइड में 2 कॉमन है तो उसे हम 2 कांस्टेंट है तो उसे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, बचेगा dx डिवाइडेड बाई dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू सर हमें 2 मिल गया। तो ये तो डिफरेंशिएशन था। अब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल। तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, dy को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहने दीजिए, dx को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ dx। ये क्या है? इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट का सिंबल भी लगा देंगे यहाँ पर। देखो ना, dy और dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटीग्रल का हम क्या करेंगे? सिंबल भी यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है। 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा? फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। आप बोलोगे सर y मिलेगा 2 कांस्टेंट वो एज इट इज, यहाँ पर भी 1 है, 1 को रिस्पेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये क्या मिला? ये आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस c एक लाइन की इक्वेशन मिली। और कौन सी लाइन की इक्वेशन है सर? ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और ऑब्वियसली लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये फैमिली ऑफ लाइन है। क्या है? फैमिली ऑफ लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फैमिली ऑफ लाइंस को। बहुत सारी फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यदि इसके केस में मान लो कोई एक केस बन रहा है जिसमें हम c की वैल्यू 0 पुट कर दे, बहुत सारे केस बनेगा, c की वैल्यू 1 होगी, 2 होंगी, 3 होगी, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है भाई, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इन्फानाइट स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो एक कोई केस ऐसा बन रहा होगा जिसमें c की वैल्यू 0 होगी। जैसे आप c की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या मिलेगा सर? y इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा। सर ये तो फिर से हमारा वही वाला फंक्शन मिल गया। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में? कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रल है वो क्या है? इनवर्स प्रोसेस, एक दूसरे के। डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की इनवर्स प्रोसेस क्या है? डिफरेंशिएशन। तो ये आपको आ गया। अब यदि आप सोच के देखो कि सर यदि एक कोई ऐसा केस बन जाए कि कोई हमसे कहे कि ये वाला पॉइंट तो 0,0, हाँ भाई ये पॉइंट 0,0 है, और यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पर क्या मिलेगा? y की वैल्यू 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? 2,4। और कोई यदि हमसे ये पूछे कि भैया आप मुझे ये वाले पोर्शन का एरिया निकाल के दे दो, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये वाला पोर्शन एरिया फाइंड करने वाला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भर के कर्व है, अलग अलग टाइप के। ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व भी लूँगा, एक्सपोनेंशियल कर्व भी लूँगा, लॉगरिथमिक कर्व भी ले लूँगा मैं। पैराबोला से भी हम कुछ एक क्वेश्चन ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन से ले लेंगे, सर्कल से ले लेंगे, है ना। मतलब पैराबोला मतलब एलिप्स, हाइपरबोला और एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, इनके परिवार से भी एक एक क्वेश्चन हम ले लेंगे यहाँ पर। और उस टाइप की सारी प्रॉब्लम को आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि हाँ भैया एरिया कैसे फाइंड करते हैं। देखो उन्होंने बोला एरिया फाइंड कर दो। सर ये तो ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया तो बहुत आसान होता है, हमने पढ़ा है, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस कितना है? 2, हाइट कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट।
तो 4 स्क्वायर यूनिट आ गया सर इसका आंसर। तो ये तो आसान है, आप क्या नई चीज़ बताने वाले हो? तो भाई देखो नई चीज़ आपको यहाँ पर ये पता चलेगी कि ठीक है वो तो कर्व आसान था, आपने डायरेक्ट बता दिया। यदि मैं आपसे बोलूँ कि कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है आपके पास, ये y है, ये x है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर हम पैराबोला लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आपने पढ़ा है 11th में, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, x क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो x का पॉजिटिव पोर्शन कवर हो रहा है, y की दोनों वैल्यू कवर हो रही है। और यदि मैं आपसे बोल दूँ कि भैया y की वैल्यू -1, तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू -1 तो यहाँ होंगी, मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहे हो आप, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। और मैं आपको बोलूं कि y एक्सेस, आप बोलोगे सर ये रहा y एक्सेस, मार्क करो उसको y एक्सेस को, y एक्सेस एंड y इज इक्वल टू -1 वाली जो लाइन है, हाँ सर ये रही y इज इक्वल टू -1 वाली, ये इस कर्व के साथ कितना एरिया बना रही? तो आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन कवर होगा, y इज इक्वल टू x, ये रही लाइन y इज इक्वल टू -1, ये दोनों कर्व के साथ यही तो एरिया बना रहे, ये एरिया फाइंड करो। तो अब ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है भैया। तो अब यहाँ पर आप जो लगा रहे थे ना हाफ बेस इंटू हाइट, और अगर मैं बोलूँ रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, ट्रेपेजियम बन गया, कुछ भी बन रहा है, और आप डायरेक्ट वहाँ फॉर्मूला लगा देते थे, अब वो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। हो रहे क्या? नहीं हो रहे। तो यहाँ पर यूज़ होगा डेफिनाइट इंटीग्रल्स, और कैसे एरिया फाइंड करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा ना। जैसे कई बार क्या होता है, स्क्वायर का एरिया आ जाता है, रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है, सर्कल का आ जाता है, और जितने आपने शेप पढ़े, सिलेंडर हो गया, स्पीयर हो गया, इन सारे के एरिया जितने भी रहते हैं आप आसानी से फाइंड कर लेते हो। सरफेस एरिया की बात अगर हम करें, वॉल्यूम की बात करें, सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, तो एरिया यदि हम डिस्कस करें तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो उनका, क्योंकि उसके ऑलरेडी में फॉर्मूले गिवन है। ट्राइंगल हो गया है ना। लेकिन इस टाइप के यदि शेप आ जाते हैं जिसका हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे, विथ इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्या होगा? विथ इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये यूज़ होते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में। जैसे आगे मान लीजिए आप क्लास 12 के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च करते हैं ना इस फील्ड में, मैथमेटिक्स अगर वहाँ पर आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन यूज़ होंगे। इंजीनियर बनेंगे, सिविल इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, तो ये वहाँ पर ये आने वाला है। आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम में कोई भी शेप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा भैया इसका एरिया फाइंड करके दो, तो आप सबसे पहले उसका कर्व ड्रॉ करोगे, फिर उसमें लिमिट पुट करोगे। लिमिट कैसे? कुछ नहीं सर, यहाँ 0 था, यहाँ -1 था, लिमिट पुट करना मैं सिखाऊंगा ना, लिमिट पुट कर दोगे। वो डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेप लोगे या फिर वर्टिकल स्ट्रेप लोगे। अब ये क्या होता है, तो थोड़ा सा वेट करो, आगे आने वाला है। तो लिमिट डिपेंड करेंगे आप कौन सी स्ट्रेप ले रहे हो, ठीक है। ज़्यादा बात को हम घुमाएंगे नहीं, आगे बढ़ते और मेन चीज़ पर आते हैं ना। तो आपको एक दो चीज़ मैं थोड़ी समझा देता हूँ, है ना, फिर हम आगे बढ़ते। जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स के ग्राफ को हम ले लेते हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, हाँ सर ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे 0 से लेके पाई डिवाइड बाय 2 का एरिया फाइंड कर दो साइन में, 0 से लेके पाई डिवाइडेड बाय 2। तो आप बोलोगे सर 0 से लेके पाई डिवाइड बाय 2 में ये वाला कर्व बन रहा है। देखो 0 से लेके पाई डिवाइड बाय 2 बोला है, दो शेप बनेंगे। 0 से लेके पाई डिवाइड बाय 2 में दो बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन सा एरिया फाइंड करना? उन्होंने बोला 0 से पाई डिवाइड बाय 2। तो ये लाइन कहाँ कवर हो रही है? सिर्फ इसमें कवर हो रही है। तो ये वाला एरिया फाइंड करने की उसने बोली आपको, क्या बोला? ये वाला एरिया फाइंड करने का उसने बोला है आपको। अब यहाँ पर दो मेथड से इसको हम कर सकते हैं। पहला तो एक आपको स्ट्रेप लेनी होगी। सर स्ट्रेप क्यों ले? तो यहाँ देखिए इस शेप को अलग कर लीजिए, ये कुछ ऐसा ही है ना, थोड़ा मिलता जुलता ही है। अब ठीक है, आपने अलग कर लिया। तो आप बोलोगे सर एक काम करते, यदि हम इसको देखें तो ये और कुछ नहीं, बहुत सारी स्ट्रेप्स को मिला के बना दिया गया है। ये वाला पोर्शन देखो ना, बहुत बड़ी छोटी स्ट्रेप, अगर हम बात करें बहुत माइनर सी, जिसकी जो थिकनेस है वो डेल्टा में मतलब पॉइंट में, उन सबको मिला के बनाया गया। नहीं बनाया गया? अभी तो आपको दिख रही है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिख रही है, लेकिन बहुत पतली सी होती है स्टेप, तो हम देख भी नहीं सकते आसानी से उनको, उससे मिलके बनाए। ठीक है भाई, ये कौन सी स्टेप से मिलके बनाए? सर ये तो वर्टिकल स्टेप हो गई, वर्टिकल है ना। तो एक काम करो, मैं बोलूँगा कि आप ये वाली स्टेप ले लो। भाई कोई सी भी एक स्टेप आपको ले लेनी है। हमने हॉरिजॉन्टल बनाया तो हॉरिजॉन्टल में कोई सी भी आप ले लीजिए। हाँ सर हमने ले लिया। इसकी विड्थ कितनी है? तो आप बोलोगे सर इसकी जो विथनेस है वो, यदि हम इसको देखें तो एक्स एक्सेस है,
तो ये कितने हो जाएंगे डेल्टा एक्स, मतलब बहुत माइनर सी वैल्यू, 0 पॉइंट में कोई वैल्यू है, 0.000 के पॉइंट में ये वैल्यू है। लेंथ कितनी है सर, ये भले कितनी पतली क्यों ना हो, लेंथ तो अच्छी खासी इसकी बड़ी है, लेंथ तो हम देख सकते हैं। लेंथ क्या है इसकी भैया, तो आप बोलोगे सर इसकी जो लेंथ है अगर आप बात कर रहे हैं, देखो इसी की बात करो, इसको मैं अलग कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसी है ना, ये क्या है डेल्टा एक्स, तो लेंथ कितनी होंगी सर स्मॉल वाई के इक्वल है, वो तो अच्छी खासी वैल्यू है, उसको हम डेल्टा वाई नहीं लेने वाले, वो लेंथ को तो हम आसानी से मेजर कर सकते है ना। ये कुछ ऐसा समझिए कि एक धागा है, इतना बड़ा एक धागा है आपके पास, धागे की लेंथ तो आप आसानी से मेजर कर सकते हो। यदि मैं उसकी विथनेस की बात करूँ, विथ फाइंड करके, तो आप क्या बोलोगे सर वो पॉसिबल नहीं है, बहुत माइनर से रिंग, बस वैसे ही कुछ केस बन रहा है ना। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये कर सकते हैं। तो ये भी हॉरिजॉन्टल वाला चल रहा है, कौन सा हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये वर्टिकल वाला केस है। कौन सा केस है, वर्टिकल वाला, अभी हॉरिजॉन्टल वाला केस भी आएगा। सर ये तो हमने निकाल लिया, अब मुझे बताइए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल में तो हमने यही पढ़ा था, ठीक है भाई लगा दीजिए, बेस कितना है डेल्टा एक्स, हाइट कितनी है वाई, तो वाई इंटू डेल्टा एक्स लगा दिया। ये क्या है सर एरिया के इक्वल है। अब बताओ एक धागा सा था, इतना बड़ा धागा था, उसकी विथ बहुत कम थी, हाइट भी ठीक ठाक थी, लेकिन विथ 0 पॉइंट में थी, 0.000, और उसको हम कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेंगी, 0.00 में ही वैल्यू मिलेंगी, मतलब वो भी क्या मिलेंगी, बहुत माइनर से वैल्यू मिलेंगी, जिसको आप क्या बोलोगे डेल्टा ए। सर वो एरिया तो मिलेगा लेकिन वो 0.00 में रहेगा, इसलिए हम उसको डेल्टा ए लिख देंगे। और मैंने आपको अभी भी बताया था, यहाँ पर बताया था, जैसे ही एक मिनट, हाँ जैसे ही ये डी दिख जाए इस टाइप से, क्या होता है इंटीग्रेशन होता है ना, तो यहाँ दिखा डी, हाँ सर ये तो दिख गया, तो बस सेम ये इंटीग्रेशन ही है। सर इंटीग्रेशन में तो ये होता है कुछ इस टाइप से, अरे भाई ये सिंबल है समझाने के लिए, बस सिंबल है, बाकी अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो भी इंटीग्रेशन लग चुका है, तो ये इंटीग्रेशन बन गया। सर ये इंटीग्रेशन हो गया है, और यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ नहीं, 1 है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा है, तो क्या मिलेगा कैपिटल ए। और यहाँ पर रुक जाओ, यहां पर अभी रुक जाओ सर, क्यों, यहां देखिए समझिए, ये फंक्शन क्या है सर, y इक्वल टू साइन एक्स, यही है ना, y इक्वल टू साइन एक्स। y क्या है सर, ये और कुछ नहीं फंक्शन है, ये देखो ना y इक्वल टू क्या है, फंक्शन है किसका, x का, तो y को जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y की जगह क्या आ जाएगा f ऑफ x इंटू डी एक्स, मतलब फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स के इक्वल है, पुट करो यहां पर, ये कर दिया सर हमने, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, चेंज मतलब जैसे डिफरेंशिएट करते थे ना, डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स, मतलब थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब थीटा का बिहेवियर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता था ना, पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन में। वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सर एक्स के, तो लिमिट किसकी आएंगी एक्स की आएंगी, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है जल्दी बताइए, तो आप बोलोगे सर 0 से कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जाना है ना, कहाँ से एक्स पे देखिए 0 से पाई डिवाइड बाय 2 हो गई, तो लोअर लिमिट क्या है 0 पुट करो, अपर लिमिट क्या है पाई डिवाइडेड बाय 2, क्या है पाई डिवाइडेड बाय 2, बस इंटीग्रेट कर दो लिमिट पुट कर दो आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते, करके देख लेते ना। सो हमारे पास है a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई डिवाइड बाय 2 साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, a इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स, ठीक है भाई माइनस कॉज एक्स लिख दिया, डेल्टा एक्स लिमिट कहां से कहां तक है सर 0 टू पाई डिवाइड बाय 2, 0 टू पाई डिवाइड बाय 2, a इज इक्वल टू लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस को तो बाहर लिख दीजिए, कॉज एक्स 0 टू पाई डिवाइडेड बाय 2, वैसे डेल्टा एक्स नहीं आएगा क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके ऑलरेडी। क्या करोगे आप सर, अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस कॉस 0, a इज इक्वल टू कॉस पाई डिवाइड बाय 2 क्या होता है सर 0 होता है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, सो एरिया क्या मिला 1 के इक्वल मिला, क्या मिला 1 के इक्वल मिल गया आपको एरिया।
सो जो इसका एरिया था ये वाले पोर्शन का वो क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। यहाँ लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आया समझ में? आसान था ना, बस यही करना था। अब देखिए ये आपने कर लिया। सेकंड मेथड क्या होती है, वही वाला ग्राफ को हम फिर से बनाते हैं। ये क्या है x, ये y। कर्व किसका था हमारे पास? सर कर्व था हमारे पास sin x का, तो बना दीजिए sin x। सर ये बना दिया। और सर हमें एरिया फाइंड करना था 0 to पाई डिवाइडेड बाय 2। जीरो टू पाई डिवाइड बाय 2 मतलब इस पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना था। अभी हमने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना ना, इसे अलग निकाल के लिख दो, मतलब अलग निकाल के बना दीजिए। पहले हमने क्या करा, वर्टिकल स्ट्रिप लिया थी, अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे बनेगी? सर ये कुछ ऐसे बनेगी, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को रख के बना दिया गया है ये। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को अलग निकालिए। हाँ सर हमने निकाल दिया। इसकी विड्थ कितनी है? सर यदि विड्थ की बात करें तो यहाँ पर इस पोर्शन की बात हो रही है, क्योंकि डेल्टा में होंगी। और ये कौन सा एक्सेस है? देखो ना ऊपर नीचे हो रहा है ना, मतलब वाई वाला, तो डेल्टा वाई, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी हो जाएंगी, मतलब ये वाली इसकी हाइट अगर मैं हॉरिजॉन्टल रख के देखूँ तो ये हाइट बन जाएंगी। ये हाइट कितनी होंगी? सर ये एक्स एक्सेस है और ये तो हम मेजर कर सकते हैं आसानी से, मतलब धागा ऐसा था अब उसे ऐसा रख दिया गया, तो ये हो जाएगा एक्स। एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, तो एक्स इंटू डेल्टा वाई। देखो एक्स को, ये बहुत पतला सा एक धागा है, उसका एरिया फाइंड करेंगे तो डेल्टा वाई क्या बहुत 0.00 की वैल्यू है। एक्स तो कोई इंटीजर होगा मान लीजिए, उस इंटीजर को 0.00 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? सर 0.00 में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा? डेल्टा एक इक्वल आ जाएगा। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे इंटीग्रेशन करने की बोल रहा है। सर कुछ नहीं, बस यहाँ पर साइन लगा दीजिए, अब इंटीग्रेशन करना है। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक्स फंक्शन क्या था? सर फंक्शन था हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, यही था ना। और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, साइन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यही होगा ना। अब एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ये x क्या है? सर ये फंक्शन ऑफ y है। देखो ना x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ y। तो इस x की जगह फंक्शन ऑफ y डेल्टा y लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए a इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y क्या है? साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y आएगा, और डेल्टा y, ये आपके पास आ गया। लिमिट कहां से कहां तक होंगी? सर यदि हम लिमिट देखें तो चेंज किस में हो रहा है? y में हो रहा है। किस में? डेल्टा y। देखो ना चेंज किस में हो रहा है? डेल्टा y में। y चेंज हो रहा है सर। अब जब चेंज y में हो रहा है तो लिमिट भी y की पुट होंगी। देखो ना ये ग्राफ कहाँ तक गया? यहाँ तक गया, मतलब यहाँ तक की वैल्यू कंसिडर कर रहा है, 0 से लेके कहाँ तक? 1। यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या थी? 1, तो 0 से लेके ये जा रहा है 1 तक, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएंगी? 1, 0 से लेके 1। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? साइन इनवर्स y का आपको वैल्यू पता है क्या? सॉरी इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है? नहीं सर नहीं पता है। सो हिंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे इसको। क्या करोगे? सर ये वाला रूल लगा देंगे, इसमें इनवर्स सबसे पहले आता है, तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट, ये बन गया सेकंड पार्ट। करो सॉल्व भाई, करो सॉल्व इसको। सर फर्स्ट पार्ट एज इट इज, ठीक है। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही करना है ना। साइन इनवर्स, और हाँ एक चीज और, लास्ट में लिमिट कहां से कहां तक? सर लिमिट लगेंगी 0 to 1। कहां से कहां तक? 0 to 1। भैया ये अब आप लोग करना, ठीक है। मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ, मेरा काम था यहाँ तक समझाना। एक मैंने कर दिया, ये आपका होमवर्क है, आप लोग करोगे, आसान है, कुछ नहीं। 1 को इंटीग्रेट करेंगे, y आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वाई आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप टी मान लेना, सब्स्टिट्यूशन लगाना, लास्ट में पूरा सॉल्व होने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग करोगे और चेक करोगे, इसका आंसर भी 1 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, आपको बता दूं मैं ना। ऐसा नहीं कि स्ट्रिप चेंज करने से एरिया कुछ और हो जाएगा, नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल लो वर्टिकल लो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, यहां पर आते हैं। देखिए यहां पर उन्होंने वही चीज को समझा है कि एक कर्व था आपके पास, ठीक है सर, ये कर्व यहां भी बढ़ रहा था, यहाँ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इस ग्रीन वाले पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है, तो हमने क्या करा, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। अब देखो इसको मैंने ग्राफ को थोड़ा जूम करके दिखाया, जो वर्टिकल स्ट्रिप है ना, ये पूरे धागे की तरह है, पूरे एक धागा ही है, लेकिन इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ सर इसको तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी विड्थ कितनी होगी। मान लो ये धागा ही था तो विड्थ कितनी होगी सर, डेल्टा में होंगी, पॉइंट में होंगी, बहुत माइनर सी वैल्यू होंगी। कौन सा एक्सेस में मेजर कर रहे हैं, एक्स, तो क्या होंगे डेल्टा एक्स। हाइट कितनी होगी सर, हाइट तो मेजर कर सकते हैं धागे के हम, क्या होंगी वाई में मेजर कर रहे हैं, स्मॉल वाई के इक्वल हो जाएंगी, ये आ गया। अब बताइए मुझे एरिया क्या होता है सर, एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, बेस है डेल्टा एक्स, ये क्या है वाई, तो वाई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, जो एरिया रहेगा वो डेल्टा ए के इक्वल आएगा, ये और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ही है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में, जो चीज़ हमने पहले करी वो यहीं पर करना है आपको। अब बताइए y क्या है सर, यहाँ पर कुछ फंक्शन गिवन होगा, y की वैल्यू जैसे उधर y इक्वल टू साइन एक्स था, तो यहाँ इक्वल टू y इक्वल टू क्या है f ऑफ x है, तो यहाँ पर f ऑफ x पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा। अब बताओ मुझे, इसको इंटीग्रेट करूँगा फंक्शन x को तो कोई फंक्शन मिलेगा भाई, एरिया मिलेगा क्या, एरिया तो कुछ यूनिट होती है ना, मतलब एरिया तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, जैसे स्क्वायर का एरिया आ गया 16, 25, 9, 242, ऐसी कोई वैल्यू आती है कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी सर। एक चीज़ हम बोल रहे हैं वो है ये कि लिमिट पुट करना। भैया कौन सी लिमिट पुट करूँ, x इजिकल टू ए से लेके x इजिकल टू बी, या फिर x इजिकल टू 0 से लेके जो y की वैल्यू जा रही है ये वाली लिमिट पुट करूँ, या फिर ये वाली लिमिट पुट करूँ। तो आप बोलोगे सर इसका जवाब यहाँ से मिलेगा, चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो x वाली लिमिट पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, x इजिकल टू ए से लेके x इजिकल टू बी तक। तो लोअर लिमिट क्या हो गई सर, x इजिकल टू ए और x इज इक्वल टू बी, लोअर लिमिट क्या हो गई a, अपर लिमिट b, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लिमिट पुट करना आंसर आ जाएगा सर, और लास्ट में स्क्वायर यूनिट लगा देना है, खत्म, इतना सा ही था। हाँ वही वाला ग्राफ है, वही वाला, देखो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सॉरी हाँ ग्राफ चेंज हो गया एक्चुअली, कुछ चेंज नहीं मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया, ग्राफ भी चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, वहाँ पर क्या लिया था वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हम स्ट्रिप लेंगे। देखिए क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ए of the region bounded by the curve x is equal to gy। अब फंक्शन y के रिस्पेक्ट में बन रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, x इज इक्वल टू जी वाई, y की वैल्यू चेंज करने पर फंक्शन हमारे पास आ रहा है, तो x इक्वल टू जी वाई बन गया। अब यहाँ देखो उन्होंने बोला क्या y एक्सेस, ये रहा y एक्सेस, एंड द लाइन y इज इक्वल टू सी, y एक्सेस एंड द लाइन y इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये y एक्सेस आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू सी वाली लाइन सर ये रही, और y इज इक्वल टू डी वाली लाइन ये रही, सी और डी ये आपको दे दी गई है, मतलब ये कुछ ग्राफ ऐसा था, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कुछ ग्राफ कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा है ना, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पर y इक्वल टू सी से लेके y इक्वल टू डी, बस इतने पोर्शन का हमें एरिया निकाल दो, तो उन्होंने क्या करा, सिर्फ इतने ही पोर्शन को बना दिया। आया समझ में, तो लोअर लिमिट सी मिल गई, अपर लिमिट डी मिल गई। सर ये कैसे डिसाइड कर लिया आपने, वो तो हम बाद में डिसाइड करते हैं ना, ठीक है बाद में डिसाइड कर लेते। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेप लेंगे, क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेप ले लेंगे, ठीक है सर, हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेप ले लिया, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी सर, इसकी हाइट यदि हम मेजर करें तो डेल्टा वाई हो गई, लेकिन लेंथ हो गई एक्स, एरिया क्या होता है लेंथ और हाइट, सॉरी बेस और हाइट, तो बेस कितना हो गया एक्स, हाइट कितनी हो गई डेल्टा वाई, तो एक्स इंटू डेल्टा वाई यहाँ पर लिख दिया हमने, एक्स इंटू डेल्टा वाई। चलो मैं यहाँ नहीं करवाता हूँ, यहाँ कन्फ्यूज होंगे आप। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस है सर एक्स, हाइट है डेल्टा वाई, ठीक है। अब जो एरिया निकलेगा डेल्टा वाई क्या 0.00 वाली कोई वैल्यू है, तो एक जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो सर वही कुछ पॉइंट वाली वैल्यू मिलेगी, तो वो भी डेल्टा ए के इक्वल होंगी। एरिया जो रहेगा वो भी बहुत पॉइंट में आने वाला है, तो डेल्टा ए आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा ए आ गया। अब देखिए ये स्ट्रेप जो है उसको ऊपर नीचे करोगे, अगर इस स्टेप को मैं यहाँ ले जाऊँ, लोअर लिमिट से ऊपर तक ले जाऊँ, लोअर से अपर लिमिट तक, तो एरिया बन जाएगा ना भाई।
तो आप बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन ही है, बस यहाँ पर लिमिट पुट करना बाकी रह गई। अब लिमिट कौन सी पुट करूँ, एक्स वाली वाई वाली? आप बोलोगे सर चेंज देखो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, हाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y वाली लिमिट पुट करिए, y इक्वल टू c से लेके y इक्वल टू d तक। तो y इक्वल टू c से लेके y इक्वल टू d तक, ये आ जाएगा कैपिटल A इज इक्वल टू c टू d। x क्या है सर, x जो है g ऑफ y के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ y डेल्टा y, डेल्टा y, बस यही है और कुछ नहीं। ये y है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये g है और ये y है, ठीक है, वरना g ऑफ g आपको दिखाई देगा। तो यही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। आगे हम पढ़ते, हेयर वी कंसिडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अस शो इन फिगर। यहाँ पर हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर की है, ये आपको दिख गई। पिछले वाले ग्राफ में हमारे लिए आसान था वर्टिकल स्ट्रिप। क्यों सर वर्टिकल स्ट्रिप आसान क्यों था, क्योंकि देखो ना भाई x की वैल्यू a गिवन थी, x की वैल्यू b गिवन थी, तो अगर चेंज x में रहेगा तो अच्छी बात है ना, तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली, हमको यहाँ से आसानी से हम आंसर फाइंड कर सकते थे। देखो पीछे आते वापस, यहाँ पर आते, यहाँ समझिए, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये स्ट्रिप को ऐसा रखेंगे, इधर तक लेके जाएंगे, एरिया फाइंड हो जाएगा। हमारे लिए आसान था, हमारे को 0 और पाई डिवाइड बाई 2 भी गिवन था, तो हमने क्या करा, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन यदि यही वाले फिगर में हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं इस टाइप से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इन्वर्स आ जाता है। इन्वर्स आने के बाद इस तरीके से फिर और सॉल्व करो, फिर कहीं अगर माइनर सी गलती हो गई कैलकुलेशन में, आंसर ही गलत आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सोच समझ के, आंसर दोनों ही केस में आपके निकलेंगे, इक्वल आएंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। हमें पहले डिसाइड करना होगा कि वर्टिकल स्ट्रिप लेना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, और फिर लास्ट में ये कहूँगा आपकी मर्जी, आप जो स्ट्रिप लेना चाहो, आंसर आएगा, है ना, आंसर आएगा। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, एरिया अंडर सिंपल कर्व। एरिया अंडर सिंपल कर्व, तो सर इसके हमने दो केस पढ़ लिए, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला। लेकिन यहाँ पर सर ये एक और केस बन रहा है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे। सर ऐसा कौन सा केस बनता है यार, भाई बहुत सारे बनते हैं। साइन की यदि मैं ग्राफ की बात करूँ, देखो ना ये नीचे चले गया ये। अगर मैं बोलूँ भैया याला एरिया फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर ये जो एरिया आएगा, तो लिमिट हम जब पुट करेंगे तो ये एक्स के नीचे है, एक्स के नीचे मतलब नेगेटिव वाले पोर्शन में है, तो सर ये तो नेगेटिव आएगा। और एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है सर, हमने अभी तक जितने भी एरिया फाइंड करे वो तो होता है पॉजिटिव। हाँ भाई पॉजिटिव होता है, लेकिन लिमिट पुट करने के कारण ये नेगेटिव हो जा रहा है। एरिया सही है, बस साइन का आपको ध्यान रखना है। तो सर उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, मोड लगा दो, लगा दिया मोड, बाकी सारी चीज़ें वही है, फंक्शन में मोड लगा दो। मैं तो ये कहूँगा अगर ये ऊपर भी रहे, ये वाला एरिया का भी निकालना हो तो मोड लगा के निकालो, इसका भी मोड लगा के निकालो, सब एरिया मोड लगा के निकालो, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। लगा दिया करो मोड, कोई नहीं काटने वाला, मोड लगा दो। क्योंकि वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए बच्चे ने मोड लगाया। बच्चे क्या होता है अक्सर भूल जाते, जैसे अगर मैं बोलूँ 0 से लेके 2 पाई के बीच का एरिया फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर याला एरिया हम फाइंड कर देंगे, फिर याला एरिया फाइंड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, करो 0 आ जाएगा। और 0 कैसे आएगा सर, कर्व तो बन रहा है, एरिया तो बन रहा है, दिख रहा है, 0 एरिया कैसे आ गया। तो भाई ऐसा एरिया है कि आपने क्या करा, यहाँ मोड लगाना आप भूल गए, यहाँ मोड लगाना आप भूल गए। तो यदि यहाँ पर मोड लगाते तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन आप मोड लगाना भूल गए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों इक्वल ही रहेंगे, साइन का डिफरेंस रहेगा, दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा। तो आसान ये रहेगा कि इससे भी मोड लगा के निकालो, इसका एरिया भी मोड लगा के निकालो, मतलब फंक्शन में मोड लगा दो इस तरीके से और फिर इंटीग्रेट कर दो, बस खत्म। तो अगर ये नेगेटिव वाले रहेंगे तो मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, और ये पॉजिटिव वाले रहेंगे तो मोड क्या करेगा, पॉजिटिव में रखेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में ही रहेंगी, लेकिन मोड के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू है तो उसका साइन चेंज कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इस केस में क्या होगा, एरिया नेगेटिव आएगा, मोड उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और आपका एरिया आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू में। आगे बढ़ते, यहाँ देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर आपके सामने एक सर्कल का फिगर भी मैंने बना दिया है ना, बना हुआ है ऑलरेडी। तो आपसे पूछा है कि ये सर जो इनक्लोज्ड फिगर है उसका एरिया फाइंड करना है। सर यहाँ तो आपने जो फिगर बना के लाया उसमें आपने ये जो 1/4 वाला पोर्शन है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का, इसी को ग्रीन किया, तो इस ग्रीन पोर्शन को देखना बंद कर दो। आप इमेजिन करो कि ये एक सर्कल कुछ ऐसा है भाई, ठीक है सर, हमने इमेजिन कर लिया ऐसा है। वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, जो सर्कल के इनक्लोज्ड वाला पोर्शन उसका एरिया फाइंड करो, मतलब ये पूरे पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर आप ये बोलोगे कि सर यदि मैं इसकी बात करूं, इसका एरिया फाइंड कर लूं, तो बाकी सारे तो सिमेट्रिक है ना सर, है कि नहीं, हाँ सर सिमेट्रिक ही है। तो इसका एरिया फाइंड कर लिया तो ये जो एरिया रहेगा वो इसके इक्वल आ जाएगा,
ये इसका एरिया भी इसके इक्वल ही होगा और इसका एरिया भी इसके इक्वल ही होगा और ये वाला एरिया भी इसके इक्वल ही होगा। तो एक काम करते हैं ना सर, ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। आसान है कि नहीं है? हाँ सर वो आसान तो है। देखो चीज़ों को जितना आसान रखूँगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने ये जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट था उसको ग्रीन से कर दिया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, आपने ग्रीन से कर दिया। तो उसको मैं हटा रहा हूँ, है ना, फर्स्ट वाला पोर्शन आपने ग्रीन से कर दिया। ठीक है, अब बताओ फंक्शन काय में? सर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो दोनों में है। तो एक काम करते हैं, फंक्शन यदि मैं y में ले लूँ, फंक्शन y में ले लूँ, मतलब जो y के इक्वल निकाल लूँ वैल्यू, तो फंक्शन किस में चेंज होगा? x में। चलो इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है सर, ये तो दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मुझे कोई एक वेरिएबल चाहिए। तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे, फर्स्ट में y की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? पॉजिटिव आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये लिख दिया सर हमने। अब y क्या है सर? y जो है फंक्शन ऑफ x, इक्वल क्या है? फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन है किसका? x का। तो आप बोलोगे सर फंक्शन ऑफ x है ये आ गया। ठीक है भाई, फंक्शन ऑफ x है। अब ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है सर, फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर जो कर्व था सर्कल का वो बना दीजिए एक बार। तो सर फंक्शन ये कुछ ऐसा था, ये बन गया सर। सेंटर क्या आते हैं सर? 0,0, ये आ गया। और यदि मैं यार कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या होंगे सर? सर यहाँ से यहाँ तक ये है क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। तो क्या बोलेंगे सर इसे हम? सर ये हो जाएगा x, y। x क्या है? a, रेडियस के इक्वल। y क्या होगा? x एक्सेस पर 0। ये आ गया ना? हाँ सर ये आ गया। और हम क्या कर रहे सर? इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड कर रहे कि नहीं कर रहे? तो यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, उससे थोड़ा आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हो, तो आप मेरी बात को सहमत करोगे? कुछ समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? सर वर्टिकल स्ट्रिप इतना समझ में आया तो एक काम करो, वर्टिकल स्ट्रिप तो ले ही लेते हैं हम। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। ठीक है भाई। अब यदि मैं बोलूँ आपको कि इसके बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर जो बेस है वो ये रहा, हाइट ये रही सर। हाइट कितनी है सर? ये तो हाइट तो आसानी से मेजर कर सकते हैं, धागा ही एक तरीके से ना, बहुत पतली सी स्ट्रिप है, धागा है, तो धागे की हाइट तो हम मेजर कर सकते हैं। स्मॉल वाई के इक्वल है सर ये। ठीक है, बेस की लेंथ बता सकते हो आप? तो आप बोलोगे सर बेस तो बहुत पतला धागे का, डेल्टा में आएगा, और कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। चेंज किस में हो रहा है? एक्स में हो रहे कि नहीं हो रहे? तो फंक्शन किस में होना चाहिए? एक्स में होना चाहिए, इसलिए हमने फंक्शन एक्स में बनाया। समझ में आया आपको? चीज़ें समझ में आई? तो कुछ चीज़ों को रिलेट कर करके करोगे ना, ऐसा नहीं आंख बंद करके डायरेक्ट कर दे रहे हो, भाई नहीं आएगा कोई भी आंसर, कुछ का कुछ पुट कर दूंगे। आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। क्यों मतलब जरूर हर चीज़ का क्यों पता होना चाहिए कि हमने वर्टिकल स्ट्रिप क्यों ली, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों ली, फंक्शन ऑफ एक्स क्यों लिया, फंक्शन ऑफ वाई क्यों लिया, लिमिट ऑफ एक्स क्यों ली, लिमिट ऑफ वाई क्यों लिया, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब आंसर आता। मैथमेटिक्स इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप क्यों के पीछे भागोगे, चीज़ों को समझोगे, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, मैथमेटिक्स भाई आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा आसान। अब देखिए आपने ये ले लिया, अब मैं बोलूँगा एरिया क्या होता था, आप बोलोगे सर बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? डेल्टा एक्स। हाइट कितनी है? वाई। सो वाई को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर हमें एरिया मिल जाएगा। और ये डेल्टा एक्स बहुत माइनर से वैल्यू है, जो वाई से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनर वैल्यू ही मिलने वाली है बहुत, तो यहाँ पर मिल जाएगा डेल्टा ए। ये क्या है? इंटीग्रेशन, बस साइन लगाना बाकी है सर, लगा दीजिए। लगा दिए भैया साइन। अब क्या करना बताइए सर? यहाँ तो 1 है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या मिलेगा? ए। ये आ गया
सर यहाँ पर बस y की वैल्यू पुट करनी है। y क्या है सर, y फंक्शन ऑफ x है, देखो ना y फंक्शन ऑफ x के इक्वल है, पुट कर दो। करा कि नहीं करा? हाँ सर कर दिया। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। चेंज किस में हो रहा है सर, डेल्टा एक्स, एक्स एक्सेस में चेंज हो रहा है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी, एक्स वाली आएंगी। कौन सी लिमिट, एक्स यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है ना, ये वाले कर्व निकाल रहे हैं ना हम। ये वाला कब बनेगा, ये वाला कर्व जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम। एक्स की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक, a तक, पुट कर दो। 0 से लेके a, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, पुट कर दिया आपने। बस सॉल्व करना है, अब इसे इंटीग्रेट करना। सर ये तो एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर मैंने लिख के लाया हूँ। आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ये यूज में आएंगे। क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। एक मिनट, यहाँ पर इसके हमारे पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। चेक कर लेते हैं, पूरा लिखते हैं ना हम, एक बार चेक कर लेते हैं हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी है वो, इसलिए क्योंकि अगर कोई माइनर से भी गलती अगर होती है ना, आंसर गलत आ जाएगा भाई। आपका तो आंसर आ जाएगा, मेरे भी आ जाएगा, लेकिन पता चला हम आंसर की चेक कर रहे हैं, वहाँ आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी ये रहेगा कि हम एक बार चेक कर लें। एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय, हाँ ये रहा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। सर ये तो पूरा का पूरा मैच हो रहा है, तो ठीक है भैया लिख दो ना, वैल्यू लिख दीजिए। तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। ये आ गया सर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करूं सर, 0 to a। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है, सबसे पहले क्या पुट करेंगे सर, अपर लिमिट पुट करिए। अपर लिमिट जहां जहां x से वहां पर क्या पुट करोगे, a पुट कर दो। लोअर लिमिट क्या है 0, पुट करो जी, x क्या है 0। सर जैसे यहाँ पर x क्या है 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया 0 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x क्या 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। a से a कैंसिल, सर कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्यों सर ये 0 होने वाला है, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 माइनस ये 0 है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है सर, 0 होता है, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 0। वन को साइन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं सर, साइन पाई डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। भैया जी लिख दीजिए, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या मिला आपको सर, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टाइम्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4, मतलब पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आपका एरिया आ गया। पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आया। आसान क्वेश्चन था। चलो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें क्या सर, फिर से कैसे सॉल्व करें, फिर से भैया ऐसे सॉल्व करेंगे कि अभी हमने क्या किया था सर, हमने ले ली थी वर्टिकल स्ट्रिप, अब मेरा मन कर रहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने का, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके सॉल्व करेगा, इसको करके देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देखते, फिर आगे वाले क्वेश्चन को एक एक मेथड से करवाऊंगा, बाकी आप लोग करोगे अगली मेथड, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का ग्राफ हमें पता है सर, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा था,
ये सर्कल की इक्वेशन थी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल में सेंटर क्या है सर 0,0, रेडियस क्या है ए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ये रेडियस है, तो ये बन गया a,0। ये क्या है सर ये भी रेडियस है, तो ये क्या बन गया 0,a बन गया। हाँ सर बन गया। अब मुझे इस पूरे के पूरे इनक्लोज्ड फिगर का एरिया फाइंड करना है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर एक चीज़ और हम यहाँ पर भूल गए हैं, वो है ये कि हमको तो पूरे इनक्लोज्ड फिगर का एरिया फाइंड करना था, हमने तो सिर्फ इसका एरिया फाइंड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर ये नहीं आएगा। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि ये जो ए है वो किसका एरिया निकाला हमने निकाला है इस वाले पोर्शन का, फर्स्ट वाले का, सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कर दीजिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको पेपर में भी, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, सो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। और यही आंसर अभी जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तब भी आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके देख लेते हैं। अब मैं बोलूँगा इसका एरिया फाइंड कर दो, ठीक है सर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे इनक्लोज्ड फिगर का एरिया आ जाएगा। हाँ सर वो कर लेंगे हम। तो एक काम करते सर, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे। ले लीजिए भैया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्वेश्चन आपका है, आपकी मर्जी, आपको जैसे सॉल्व करना हो, है ना। तो यदि मैं बोलूँ कि भैया इसकी बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर बेस की जो लेंथ है वो तो ये रही, वो तो आसानी से मेजर की जा सकती है, वो हमें पता तो नहीं है, लेकिन वो एक्स एक्सेस पर है, कैपिटल एक्स एक्सेस पर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स। और इसकी हाइट कितनी है सर, हाइट तो बहुत कम है, जैसे अगर ये धागा ही है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया बस, तो सर ये हो जाएगा डेल्टा में, और एक चेंज किस में हो रहा है वाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वाई। एरिया क्या होगा सर, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस एक्स है, हाइट डेल्टा वाई है, तो ये हो गया डेल्टा वाई। ये आ गया ना। हाँ सर ये आ गया। अब मुझे बताइए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ क्या मिलेगा सर, बहुत माइनर सी वैल्यू मिलेंगी और एरिया बहुत माइनर रहेगा, बहुत पॉइंट में रहेंगी वैल्यू, तो डेल्टा ए लिखेंगे ना कि कैपिटल ए लिखेंगे। ये क्या है इंटीग्रेशन, बस साइन लगाना है, हो गया। ये हो जाएगा कैपिटल ए, और ये क्या हो जाएगा सर, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन एक चीज़, एक्स को डायरेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करना, एक्स फंक्शन है, एक्स क्या है फंक्शन है, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो फंक्शन फाइंड करते हैं भैया, यहाँ से फाइंड करेंगे फंक्शन। ये जो बोल रहा ना एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहने दीजिए, वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए। एक्स कैसे फाइंड करोगे आप कहेंगे कि सर बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो हमारा काम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या रहता है पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे सर हम, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ये सर वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ एक्स क्या है सर, ये एक्स कुछ नहीं इक्वल फंक्शन है, फंक्शन किसका है वाई का, तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं एफ ऑफ वाई, लिख दिया सर हमने। अब मुझे बताइए आगे मैं क्या करने वाला हूँ, तो आगे आप बोलोगे सर ये जो एक्स था ये किसके इक्वल था, फंक्शन ऑफ वाई के, तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ वाई इंटू डेल्टा वाई ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फंक्शन ऑफ वाई किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुट कर दो भैया यहाँ पर, ये आ गया सर, ये तो फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पर एक्स रहता तो फॉर्मूला बन जाता इंटीग्रेशन का, तो मैं बोलूँगा अभी वो फॉर्मूला ही है भाई। सर कैसे, ठीक है यहाँ ध्यान दीजिए, बताता हूँ मैं कैसे। हाँ लेकिन उसके पहले एक और चीज़ हमारे पास रह गई है, लिमिट भी तो पुट करना है भैया। सर लिमिट कौन सी पुट करें, चेंज किस में हो रहा है वाई में, तो वाई की लिमिट पुट करो, यहाँ से यहाँ तक वाई, देखो ये वाले कर्व में वाई यही है ना सिर्फ, हाँ सर ये रहा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ए तक, 0 से लेके वाई कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके ए तक जा रहा है ना, वाई में कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके ए, तो इसको मैं लिख देता हूँ आगे, एरिया इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा वाई, ये आ गया। अब मैं बोलूँगा ये आपके पास एक फॉर्मूला ही है। आप बोलोगे सर वो तो एक्स वाले के लिए था, रुको जरा वेट करो, बताता हूँ मैं कैसे बन गया फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि हम पुट कर दे और डेल्टा एक्स कर दे तो ये होता है
एक्स डिवाइडेड बाय ए, एक्स डिवाइड बाय ए होता था ना, एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, आई थिंक यही होता था। चलो चेक कर लेते हैं, शायद कोई प्लस माइनस की गलती होगी, चेक करते हैं एक बार हम। ये लिखा है फॉर्मूला एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, हाँ सब कुछ सही लिखा है। लेकिन सर यहाँ एक्स है, ये एक्स का है, यहाँ तो वाई है, तो भैया पुट कर दो ना, या फिर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दीजिए आप। यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस करेंगे सर, हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से, कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है आपको, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई पुट करना है और कुछ नहीं, करिए जल्दी। आपने पुट कर दिया, आप क्या करेंगे सर, ये तो फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा, भाई ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सो ए इज इक्वल टू, सर इसकी तो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप इसे पेस्ट करेंगे तो मिलेगा वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई ए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 to a, पुट कर दीजिए 0 to a। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, लिमिट पुट कर देंगे। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, पुट करिए अपर लिमिट, तो y की जगह a आ जाएगा a डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस, y की जगह a आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स, y की जगह a आ जाएगा तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई ए माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, जैसे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स, y की जगह क्या आएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया 0। तो एक बात बताइए, साइन इनवर्स 0 क्या होता है सर, 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये तो पूरा 0 ही बन गया। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, सर ये भी 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा, सिर्फ मिलेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स, ए से ए कैंसिल, क्या मिला 1, लिख दीजिए 1, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप 1 को लिख सकते हैं साइन पाई डिवाइडेड बाई 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके पास सर, ए की वैल्यू हो जाएंगी पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एरिया क्या होगा सर, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए। क्यों, क्योंकि सर हमने जो एरिया फाइंड करा है वो ये वाले पोर्शन का एरिया है, इस वाले का। इसको यदि हम 4 टाइम्स कर दे तो हमें पूरे इनक्लोज्ड कर्व, ये वाले के पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, देखिए यही एरिया आ रहा था क्या हमारे पास भी पहले वाले से भी, पाई ए स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आपके पास आ गया। सेम आया कि नहीं आया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो वर्टिकल लो, आंसर सेम ही आने वाला है। अब आगे मैं एक ही स्ट्रिप लूँगा, है ना, अगले जो स्ट्रिप बचेंगे वो आप लोग लोगे, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ना। क्या बोला गया, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स। आपको एक एलिप्स दे दिया गया है, ठीक है सर, एलिप्स दे दिया गया है, हमें इस पूरे के पूरे इनक्लोज्ड कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो सर एक काम करते हैं ना, फर्स्ट वाले का फाइंड कर लेते हैं। क्यों भाई फर्स्ट का क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वाला सेकंड के सिमेट्रिक है, थर्ड के भी फोर्थ के भी सिमेट्रिक ही है। तो फर्स्ट वालों को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ना, आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। इसका एरिया मान लो कैपिटल ए आ रहा है
उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे के पूरे इनक्लोज्ड कर्व का एरिया आपको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आप, सर एक काम करते हैं, यहाँ पर उन्होंने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ठीक है, बेस कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, हाइट कितनी हो जाएंगी वाई, तो एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, किसके इक्वल, डेल्टा ए के इक्वल। ठीक है, ये क्या है सर, ये तो इंटीग्रेशन है, कर दीजिए भाई इंटीग्रेशन। ए यहाँ पर 1 है ना, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या मिलेगा कैपिटल ए, इंटीग्रेशन वाई जो है, बताइए वाई क्या है, वाई क्या है सर, वाई तो आपको यहाँ से मिलेगा फंक्शन से। फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक मिनट, यहाँ पर बी स्क्वायर था, सॉरी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ठीक है, बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, फिर बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या मिला आपको सर, y इज इक्वल टू मिल गया, यहाँ से b बाहर आ जाएगा, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, सर ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ठीक है भाई, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस b डिवाइड बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपके पास आ गया। y की 2 वैल्यू मिली है। अब मुझे बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या रहता है पॉजिटिव, तो कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, सर पॉजिटिव लेंगे आप तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत है, नहीं सर लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा b डिवाइड बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y आ गया। ये y कहाँ पुट करना है सर, ये y को यहाँ पुट करना है, कर दीजिए, b डिवाइड बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक बार चेक कर लीजिए, ये आया था ना बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम नहीं चाहते कि जल्दी में हम कुछ गलत लिख दे और फिर गलत आंसर आए, है ना, तो इस तरीके से बार बार चेक करते रहा करो आप लोग भी। ये आ गया सर, बी डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट टर्म से, ठीक है भैया बाहर लिख दो, इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन सर यहाँ पर एक चीज़ की कमी दिख रही है, वो है लिमिट की, ठीक है वापस पीछे जाते हैं, यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, कौन सी लिमिट पुट करें, एक्स वाली वाई वाली, सर वो तो हम बता देंगे, डेल्टा एक्स में चेंज हो रहा है तो एक्स वाली लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर क्या है ए, देखो एलिप्स आपने पढ़ा है ना क्लास 11 में, हाँ सर पढ़ा है, तो ये कौन सा एक्सेस बन गया मेजर और ये कौन सा बन गया माइनर एक्सेस, है ना, तो ये वैल्यू पुट करते आती है ना, ए और बी निकालते हैं ना, ठीक है, तो 0 से लेके ए तक जाएगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से लेके ए, ये आ गया, बस सॉल्व कर लो उसको, हो गया आपका। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a b डिवाइड बाई ए एज इट इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, b डिवाइड बाई ए 0 टू a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ सारी चीज़ हमने सही लिख दी, फिर से वही फॉर्मूला आ गया। देखिए आया कि नहीं आया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कितना काम आ रहा है, और आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने याद नहीं किया होगा, चलो फिर से लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो हम पुट करेंगे लिमिट पुट करेंगे तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फिर से नहीं बताऊंगा है ना, तो लास्ट लेक्चर को फिर से अच्छे से देखिए अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉब्लम हो रही है तो, वरना डेफिनेट इंटीग्रल तो बहुत आसान है भाई, मुझे तो सबसे आसान डेफिनेट इंटीग्रल ही लगता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंडेफिनेट कब आएगा, जब डिफरेंशिएशन आएगा, तो सारा का सारा जब आपको कैलकुलस बनेगा तभी आपसे डेफिनेट इंटीग्रल भी बनने वाला है। तो ये हमने ये वैल्यू लिख दी। अब मुझे बताइए, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये फॉर्मूला हमने सही लिखा है क्या, एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो इस तरीके से फॉर्मूले आप भी चेक करते रहा करो, है ना, जो जो स्टेप है, गलती होने के कोई चांस हमें नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स में ये होता है, आपका आंसर आ जाए आपको लगेगा सही है,
लेकिन आपने क्या पता वहाँ प्लस माइनस की गलती कर दी हो, फॉर्मूला ही गलत पुट करा, वेरिएबल गलत ले लिया, कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर दिया, मेथड गलत लगा दिया, फिर कहीं बहुत माइनर सी गलती जो आपको नहीं दिखाई दे रही और हो गई हो, तो आपको वो गलती पकड़ में आ जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। और आप बोर्ड का पेपर लिखोगे तो वहाँ तो भाई कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए बार बार चेक करने की आदत डालिए। बोर्ड में इनफ टाइम आपके पास रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। चलो ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। ए इज इक्वल टू, सर ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, 0 to a, और यहाँ पर b डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। अब आप क्या करोगे सर, अपर लिमिट पुट करेंगे a, कर दीजिए a डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स a डिवाइड बाई ए माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो सर ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0, ये आ गया 0 प्लस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 आने वाला है और ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, क्या बनेगा सिर्फ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 1, ये मिलेगा आपको। ठीक है सर, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए। ठीक है भाई, बी ए हो गया डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, साइन पाई डिवाइड बाय 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, ए इज इक्वल टू बी ए डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या मिलेगा, पाई डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल टू बी ए इंटू पाए डिवाइडेड बाय 4। सो a की वैल्यू क्या मिल गई, पाए इंटू बी ए डिवाइडेड बाय 4। ये a कौन सा एरिया है सर, ये जो a है वो ये वाला एरिया आया है। क्या ये एरिया फाइंड करना था, नहीं सर हमें तो ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना था। तो एक काम करते हैं सर, ये जो एरिया हमने फाइंड किया इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ना सारे के सारे, 4 जो पार्ट्स है वो सब सिमेट्रिक है, तो इसके एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा हमारे पास। कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, फोर से 4 कैंसिल, 4 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एरिया सर, ये जो एरिया है ये हो जाएगा पाई टाइम्स ऑफ बी ए, मतलब पाई बी ए स्क्वायर यूनिट, पाए बी ए स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। मैंने आपको समझाया सर्कल का 2 मेथड से, इसका मैंने एक मेथड, कौन सी, वर्टिकल स्ट्रिप। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना, आप लोग सॉल्व करना, उससे भी आंसर भी है यही आने वाला है, ये वाला, कोई नई चीज़ नहीं आएंगी, सेम आंसर आएगा, वो आप लोग करोगे ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिवली जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि कंसिडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप असो इन द फिगर, जो हमने इलिप्स वाला फिगर देखा है उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करोगे और कमेंट सेक्शन मुझे बताओगे कि हाँ सर हमारा आंसर भी पाई टाइम्स ऑफ ए भी आया है या नहीं आया है तो बताएंगे कि हाँ सर आ गया है, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। और अगर नहीं आया है तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने कोई गलती की होगी या फिर आपने गलती नहीं की लेकिन आंसर कुछ और आ रहा है, तो जो भी रीज़न हो आप मुझे बताएंगे, मैं चेक करूँगा, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं रिप्लाई करने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अभी तक तो हमने सर 2 कर्व देख ली, सर्कल और इलिप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर्व की बात करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सर ये तो पैराबोला बन गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, क्या बचा सर, हाइपरबोला बचा है। हाइपरबोला वाला प्रॉब्लम मैं आपको दे दूंगा, अभी नहीं, शायद डीपीपी भेज दूंगा आपको मैं, वो आप लोग करोगे। इसमें हाइपरबोला वाली प्रॉब्लम मैंने नहीं ली है ना, तो ठीक है ये करते हैं हम। क्या है बोला गया है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाई एक्सेस एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू 3। तो लास्ट पर इनको अभी छोड़ दो, सबसे पहले तो मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बना के दिखाओ। तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये आपने बनाया नहीं सर, ये बन गया पैराबोला। वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे एक हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये हो गया कैपिटल एक्स एक्सेस, ये हो गया कैपिटल वाई एक्सेस, है ना, ये हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस कहाँ है, पहले तो आपने कर्व बना लिया, हाँ सर बना लिया। अब वाई एक्सेस कहाँ है, तो आप बोलोगे सर वाई एक्सेस तो ये रही, तो इसे भी हाईलाइट कर दीजिए, ये रही भैया ये लाइन, और ये कर्व वाला एरिया फाइंड करना है। तो आप बोलोगे सर ये तो इस एरिया की बात कर रहा है। अभी रुक जाओ, अभी आगे और कहानी आने वाली है, तो ज़्यादा मत सोचो, क्वेश्चन को पूरा रीड करो, है ना। वाई एक्सेस, ठीक है, वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे सर यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो ये बन गया वाई इक्वल टू 3। कौन सा एरिया फाइंड करना है, देखो वाई इक्वल टू 3 वाली लाइन कहाँ है, ये रही, वाई एक्सेस कहाँ है, ये रहा, और कर्व वाला एरिया कौन सा बन रहा है, तीनों। ऐसा कौन सा एरिया जिसमें तीनों कर्व आ रहे हैं, सर ये बन रहा है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। क्या करोगे आप बताओ मुझे, क्या करोगे, वाई इक्वल टू 3 आपको गिवन है ना, इस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है, वाई क्या यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, ठीक है सर, ये हो गया। सर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर यदि हम देखें 0 0 से लेकर 0 3 तक हम जा रहे हैं, हाँ भाई 0 0 से 0 3 तक हम जा रहे हैं, क्या एक्स में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं सर एक्स तो 0 0 ही है, वाई में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है, देखो वाई में चेंज हो रहा है, चीज़ों को पकड़ा करो, है ना, वाई में चेंज, एरिया में जब चेंज होता है लिमिट उसी की पुट करते हैं ना, चेंज को हम क्या लिखते हैं सर, डेल्टा वाई से, डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई मुझे कब मिलेगा, वर्टिकल स्ट्रिप में मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मिलेगा। सर ये तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मिलेगा आपको, तो भैया यहाँ पर कौन सी स्ट्रिप बनने वाली है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो आपको समझ में आया कि चीज़ों को आसान कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आसान कैसे कर दिया, हमें लिमिट पता थी, हमें ये वैल्यू नहीं पता थी, हम निकालते फिर स्ट्रिप बनाते, एक स्टेप और बढ़ जाती है। अच्छा है कि हमें ऑलरेडी लिमिट पता है, तो उसी के हिसाब से हम स्ट्रिप भी ले लेंगे ना। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये ले लिया आपने। अब बताइए मुझे इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की हाइट कितनी, तो आप बोलोगे सर ये हाइट जो है ये रही, और वो वाई में मेजर हो रही है, और बहुत छोटी सी हाइट है डेल्टा वाई, और इसका बेस कितना है, सर बेस तो ये है, क्या है, कैपिटल एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल एक्स। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो एरिया आ जाएगा, 0 0 से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिप को यहाँ तक ले जाएंगे तो एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है एक्स, हाइट कितनी है डेल्टा वाई, तो एक्स इंटू डेल्टा वाई, एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये आ गया। ठीक है सर, क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा, बहुत माइनर सी वैल्यू आएंगे, क्योंकि सर ये एक धागा है, बहुत पतला सा थिकनेस वाला धागा है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए। ये क्या है भाई, सर ये इंटीग्रेशन है, बस साइन लगाना बाकी रह गया है। आप साइन लगा दे तो हम पहचान जाते इंटीग्रेशन है, लेकिन जो पहले लिखा था वो भी इंटीग्रेशन ही था, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूंगा, ए आ जाएगा, राइट हैंड साइड में एक्स इंटू डेल्टा वाई। क्या कुछ कमी है यहाँ पर, हाँ सर दो चीज़ की कमी है, पहली तो लिमिट, हाँ भाई, दूसरा ये फंक्शन एक्स की वैल्यू, फंक्शन एक्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, फंक्शन एक्स अभी आने वाला है, सॉरी ये एक्स की वैल्यू आने वाली है, फंक्शन एक्स नहीं एक्स की वैल्यू आने वाली है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, सर वाई में चेंज हो रहा है, वाई की लिमिट पुट करेंगे, वाई में चेंज क्या हो रहा है, 0 से लेके वाई कहाँ जा रहा है 3 तक, तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 3, पुट कर दीजिए आप 0 3। एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, सर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये जो पूरा का पूरा है वो डिपेंड कर रहा है इस कर्व पर, और ये कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फोर को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए आप, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स आ गया यहाँ पर, तो ये एक्स की वैल्यू को क्या करूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दोगे, कर दीजिए पुट। अब कुछ एक चीज़ें मैं डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी है ना, तब कुछ हम चीज़ें जो माइनर माइनर चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें उसको हम डायरेक्ट करेंगे। वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पुट कर दीजिए इंटू डेल्टा वाई, 4 कॉन्स्टेंट है सर, बाहर लिखेंगे हम इसे, लिख दीजिए भाई। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर देंगे सर इसे हम, करिए, a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, y पावर 2 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा y पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट कहां से कहां आ जाएंगे भैया, सर लिमिट आ जाएंगे 0 to 3, कर दीजिए 0 to 3, a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, अपर लिमिट पुट करिए सर, ये हो जाएगा 3 पावर 3 सर 27 डिवाइड बाय 3, लोअर लिमिट पुट करो सर 0 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 3 से 9 टाइम में कैंसिल, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 4। सर ये एरिया है, तो एरिया किस में मेजर करते हैं हम, स्क्वायर यूनिट, तो सर ये एरिया हमारे पास आ गया 9 डिवाइड बाय
4 स्क्वायर यूनिट। नाइन डिवाइड बाई 4, हाँ ये रहा 9 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस पोर्शन का आपने एरिया निकाल लिया। आसान था कि नहीं? वर्टिकल स्ट्रिप से भी निकाल सकते हो, बस ये है कि आपको यहाँ पर जो कट कर रहा है ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? यहाँ पर y कितना है? 3 है, तो y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस x फाइंड करना है, तो ये 3 वैल्यू कहाँ पुट करोगे? कर्म पुट करोगे, पुट करो यहाँ पर 3 पावर 2 9, 9 डिवाइड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 4 आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई? 9 डिवाइडेड बाई 4 आ गई। अब आप इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेके भी सॉल्व कर सकते हो इसको। भाई यही कि एक स्टेप बढ़ गई। कैसे? ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ा ना हमने, ताकि हम x में चेंज दे सके। 0 से लेकर 9 डिवाइड बाई 4 आता, लिमिट पुट करना पड़ेगी। ऑलरेडी में पहले लिमिट पता थी, तो उसके हिसाब से हमने स्ट्रिप ले ली, है ना। चीज़ों को आसान रखो बस, और कुछ नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्या बोला गया इन्होंने आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x एक्सेस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। कैसे करेंगे? तो भैया यहाँ पर 3 मेथड लगेंगी। सर अभी तक 2 बता रहे थे आप, तीसरी कैसे आ गई? तीसरी लग जाएंगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, हाफ बेस इनटू हाइट, बस और कुछ नहीं। और जो 2 मेथड है, वर्टिकल स्ट्रिप लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, वो आप लोग करोगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, है ना। वो आपका एक होमवर्क होने वाला है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहले तो भैया आप मुझे इसका ग्राफ बना दीजिए। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लीजिए। ठीक है भैया, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया। और सर ये y इक्वल टू mx प्लस 2, सॉरी mx प्लस c वाला फॉर्म बन रहा है। स्लोप तो 3 है और ये जो लाइन है उसका इंटरसेप्ट 2 है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, मतलब ये लाइन यहाँ कहीं से पास होंगी 2 से। ठीक है, 2 से पास होंगी और ये लाइन 2 से पास हो गई। जब ये लाइन x एक्सेस से पास होंगी, इस x एक्सेस से, तो y क्या होगा? 0 होगा। y 0 पुट करो यहाँ पर। 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, 3 को भी भेजा। x की वैल्यू क्या आ गई? -2 डिवाइड बाई 3। तो -2 डिवाइड बाई 3, ये लाइन कुछ ऐसी पास होंगी सर। करवा दीजिए, वैसी पास हो रही है तो बिल्कुल करवा दीजिए। ये हो गया है ना, ये हमने बना लिया। फिर उन्होंने बोला x एक्सेस, हाँ भाई ये रहा x एक्सेस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 1। सर 1 तो हम बोल देंगे आसानी से कि 1 यहाँ कहीं होगा। चलो x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो 1 यहाँ होगा, y की वैल्यू 5 मिल जाएंगे आपको। ये मिल गई 5। 1 यहाँ होगा, -1 कहाँ होगा? सर -1 जो है वो इससे बड़ा है, सॉरी इससे भी छोटा है। तो -1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आ गया -1। तो उन्होंने बोला है -1 से 1, तो -1 से 1 बोला है ना, तो जैसे ही -1 से 1 बोला है, इसको इनक्लोज कर दो इस रीजन में। सॉरी ये वाला रीजन है ना, यहाँ तक है, ये है, ये इनक्लोज कर दिया आपने। ये रहा, ये इनक्लोज कर दिया, मतलब ये वाली, ठीक है, ये कर्व और x एक्सेस, इसकी लाइन फाइंड करना है। तो ये कौन सा रीजन जिसमें तीनों आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये तीनों, एक तो ये वाले रीजन में आ रहे हैं, ठीक है, फिर ये वाले रीजन में आ रहे हैं, ये वाले रीजन में आ रहे हैं, मतलब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हाँ भाई, फिर इसके साथ ये वाले एरिया को ऐड कर देना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप से आप लोग करोगे, मैं लगाऊंगा डायरेक्ट ट्राइंगल वाला फॉर्मूला। सर डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? ध्यान दीजिए कैसे आएगा। अगर मैं बोलूँ ये ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है? हाँ सर ये ट्राइंगल है, तो इसका बेस मेजर कर सकते हो? हाँ सर बेस मेजर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा बेस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर आ गया बेस 5 डिवाइड बाई 3। हाइट कितनी है? सर हाइट तो हमें पता है 5 के इक्वल है। ये रहा 5 है ना, ये 5 यहाँ कहीं है। एक्यूरेट ग्राफ नहीं बना है, थोड़ा सा है ना, समझना। 5 यहाँ पर है, तो सर ये इसका बेस और हाइट पता है, तो एरिया तो आ जाएगा। इसका एरिया मान लो A1 है, तो बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है? 5 डिवाइड बाई 3। हाइट कितनी है? 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 2 6। A1 आ गया 25 डिवाइड बाई 6। आगे क्या करोगे? सर कुछ नहीं, ये वाले एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, इसका एरिया A2 आ जाएगा। अब बताओ इसकी बेस की लेंथ बता सकते हैं यहाँ से तक की? हाँ सर बता सकते। -1 जो है, ठीक है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी? ये वैल्यू मिल जाएंगी। -1 में से
माइनस ऑफ 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, -1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3। हाइट कितनी है सर इसकी? सर इसकी जो हाइट है यदि हम मेजर करें, हाइट कैसे मेजर करोगे? कुछ नहीं, -1 पुट कर दो, किसमें? लाइन में। जैसे y में -1 पुट करेंगे क्या मिलेगा? -3 + 2, -3 + 2 क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्या मिलने वाली है? ये वाली वैल्यू मिलने वाली है -1 के इक्वल। हाइट क्या आ गई? -1, बेस क्या है? -1/3, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो A2 = हो जाएगा हाफ। बेस क्या है? बेस की लेंथ क्या है सर? -1/3। हाइट क्या है सर? हाइट है इसकी -1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 1/6। A2 आ गया 1/6, मतलब इसका एरिया आ गया 1/6। दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया चाहिए ना, इसको दोनों को ऐड कर दो। अगर सर ये नेगेटिव आता तो मॉड ले लेता भाई, बताया था ना मैंने मॉड लेना। अब आ गया पॉजिटिव, क्यों आ गया पॉजिटिव? क्योंकि ये भी नेगेटिव लिया, ये भी नेगेटिव लिया हमने, इसलिए पॉजिटिव आ गया। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम कितना आएगा सर? 6 आ जाएगा। न्यूमरेटर 25 + 1 26 / 6 स्क्वायर यूनिट। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो तो 13/3 आ जाएगा ना, वो आप लोग करते रहना। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन से हमें करना है तो भैया वर्टिकल स्ट्रिप लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, आपको जो लेना आप लीजिए, है ना। और फिर मोड में लेना दोनों को, क्या लोगे? मोड में लोगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा बता ही देता हूँ कैसे करेंगे, हिंट दे देता हूँ मैं आपको, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है, देख के बड़ा आसान लग रहा था लेकिन आसान है नहीं वो। ये आ गया है ना, यही था ना, एक बार चेक कर लेते, सारा डाटा यही है ना। ये हो गया। तो आप बोलोगे सर हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहाँ ये ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, शार्प पॉइंट मिल गया तो वहाँ पर हम इसको लिमिट को ब्रेक कर देते हैं। तो यदि हम ये वाले ग्राफ को ले 3x + 2, देखो एक बात बताओ, चलो आसान रखते चीज़ों को, है ना। लिमिट किस किस की पता है सर? लिमिट हमें पता है x की, -1 से 1 तक की। y की भी पता है लेकिन हमारे लिए x आसान है, -1 से 1। ठीक है भाई, लिमिट आपको x की पता है, तो चेंज किस में करना चाहोगे सर? x में चेंज करेंगे हम। डेल्टा x आपको काय में मिलता है सर? डेल्टा x हमें मिलता है वर्टिकल स्ट्रिप में। काय में? वर्टिकल स्ट्रिप में। ले लीजिए वर्टिकल स्ट्रिप, ले लिया आपने वर्टिकल स्ट्रिप। ये क्या है? डेल्टा x। ये क्या है? स्मॉल y। तो एरिया क्या हो जाएगा? स्मॉल y इंटू डेल्टा x। ये डेल्टा a के इक्वल होगा, इंटीग्रेट करेंगे ये a के इक्वल आ जाएगा। इंटीग्रेशन y की वैल्यू क्या है? 3x + 2। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ जा रहा है ग्राफ, तो हम मॉड लेंगे। मॉड लिया कि नहीं लिया? हाँ सर मॉड लिया हमने। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1। देखो x में चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? -1 से 1, 1 ले लिया। आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी a to b f(x) dx। यदि a यहाँ है, b यहाँ है और c कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो इसको आप लिख सकते हो ना इस तरीके से, a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में। सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो क्या करोगे आप? देखो ना, -1 से लेके 1 तक के बीच में यहाँ शार्प पॉइंट मिल रहा है -2/3, तो यहाँ ब्रेक होगा ये। तो एरिया = हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से लेके -2/3। इस लिमिट को पुट करने पे एरिया क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो आप क्या लोगे? मॉड लोगे और फिर सॉल्व करोगे। प्लस यहाँ तो एरिया पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि मोड लेके ही सॉल्व करो भाई, आंसर हमेशा सही आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे सर? लिमिट ले लेंगे -2/3 से 1। बहुत आसान है, इंटीग्रेशन करना है। देखो x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? x² / 2, यहाँ पर क्या जाएगा? 2x, और लिमिट पुट करना, ये आप कर सकते हो। आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, यही आंसर आने वाला है।
ये वाला 26 डिवाइड बाय 6, 13 डिवाइड बाय 3 लिख सकते हो आप इसे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए एक अच्छा क्वेश्चन और आपके पास आया है। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन के साथ डील की है ना, स्ट्रेट लाइन देख लिया, सर्कल देख रहा, एलिप्स देखा, पैराबोला देखा, और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन सबसे पहले मैंने करवाया था। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया है। मैंने करवाया था साइन एक्स का, अब आया है भैया कॉज एक्स का। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू कॉज एक्स। हाँ सर, ये y इक्वल टू कॉज एक्स वाला ग्राफ बना हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला है x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। हाँ कर दिया। कहाँ तक? 2π तक। तो 2π तक रिस्ट्रिक्ट करना है, आगे और ग्राफ नहीं बढ़ा है। आया समझ में? सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब बोला गया एरिया फाइंड करो। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया तो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। भाई कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर यदि हम ये वाला एरिया फाइंड कर ले। हाँ भैया, ये वाला एरिया आपने फाइंड कर लिया, तो सर ये जो है वो दोनों इक्वल ही है। हाँ भाई, सिमेट्रिक है। और सर यदि इसको आप देखो तो इसके मिरर इमेज ले लो तो ये नीचे आ जाएगा। तो यदि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये और कुछ नहीं, ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल है और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। तो सर एक तरीके से ये जो है वो इन चारों का सिमेट्रिक है, इन तीनों का सिमेट्रिक है। तो इसका एरिया फाइंड करके 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हमारा तो आंसर आ जाएगा सर। ठीक है भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा दिमाग दौड़ाया है, इतना तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कुछ नहीं सर, हम 0 से लेके पाई डिवाइड बाय 2 इस पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे। 0 से लेके पाई डिवाइड बाय 2। अब एक बात बताओ, लिमिट पता है आपको? हाँ सर, लिमिट पता है। 0 से लेके पाई डिवाइड बाय 2 चेंज किस में हो रहा है? एक्स में। तो इंटीग्रेशन काय में लूंगा मैं? एक्स का लूंगा। डेल्टा एक्स काय में मिलता था? देखो इंटीग्रेशन में मैं डेल्टा वाई लिखूँ डेल्टा एक्स लिखूँ? सर डेल्टा एक्स लिखेंगे क्योंकि हमको लिमिट एक्स की पता है। चेंज एक्स में हो रहा था, लिमिट भी एक्स की पुट होगी। डेल्टा एक्स काय में मिलता था? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप? सर डेल्टा एक्स हमें मिलता था वर्टिकल स्ट्रिप में। तो भैया ले लीजिए वर्टिकल स्ट्रिप। ये रहा वर्टिकल स्ट्रिप, ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया स्मॉल वाई। तो एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू वाई। तो बेस है डेल्टा एक्स, सॉरी बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? डेल्टा एक्स। हाइट क्या है? वाई। किसके इक्वल आएगा सर? डेल्टा ए के इक्वल। ये क्या सर? इंटीग्रेशन है, बस साइन लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। कुछ और रह गया क्या इसमें? हाँ सर रह गया लिमिट पुट करना। चेंज किस में हो रहा है? एक्स में। तो लिमिट कहाँ से किसकी पुट करेंगे? एक्स की। किस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हैं सर? 0 से पाई डिवाइड बाय 2। तो 0 से पाई डिवाइड बाय 2 एक्स वाली लिमिट यही है, 0 से पाई डिवाइड बाय 2 पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? ए। यहाँ पर क्या आएगा? 0 टू पाई डिवाइड बाय 2। वाई क्या है भैया? सर वाई यहाँ पर हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉज एक्स। तो कॉज एक्स यहाँ पर लिखना है। कॉज एक्स का इंटीग्रेशन, एक मिनट, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? साइन एक्स होता है। ठीक है भाई, लिमिट सर 0 टू पाई डिवाइड बाय 2। अब तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, अब तो हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट ये हो जाएगा साइन पाई डिवाइड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। अपर लिमिट मतलब साइन पाई डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा सर? 1 मिलेगा, माइनस साइन 0 0 मिलेगा, तो हमें तो 1 मिल गया। ये वाला जो एरिया है ना सर, ये ए की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई है। लेकिन हमें पूरा ओवरऑल एरिया फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा? अभी हमने निकाला था सर, ये जो एरिया है ये ए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट सारे के सारे सिमेट्रिक है। तो 1 2 3 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पर आ गया 4a एरिया 4। ए की वैल्यू क्या है आपके पास सर? ए की वैल्यू आई है 1 के इक्वल, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1, ठीक हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप जो मैंने आपको समझाया है ना, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की होंगी। अब वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बात की बात है ना। तो मैंने अपने साइड से पूरा एफर्ट दिया आपको समझाने में। मैं उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, जो भी आपका डाउट है ना, हम और हमारी टीम उसका रिप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए समरी है, समरी में क्या बोला गया है? वही चीज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप को एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से कान पकड़ना सिखाया। मैंने आपको इतनी देर समझाई, उस चीज़ को 2 लाइन में, मतलब 2-3 लाइन में उन्होंने इस तरीके से सिखाया। चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सेस एंड द लाइन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। मतलब ये वाला ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे। ले ली वर्टिकल स्ट्रिप,
देखिए उन्होंने क्या बोला है, इज गिवन बाय द फॉर्मूला, फिर बाद में देखेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या हो जाएगा सर डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई, तो ये क्या हो गया वाई इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा डेल्टा ए के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेट करिए, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डेल्टा एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे ए टू बी कर दीजिए। यही चीज़ लिखिए क्या, हाँ सर यही लिखिए। वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर उन्होंने वाई की जगह फंक्शन ऑफ एक्स लिख दिया, आप भी लिख देना। अगला वाला देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई, x इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई कैसे बनेगा सर, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ये आ गया x इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई, वाई एक्सेस द लाइन y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी, y इक्वल टू सी कहाँ होंगी यहाँ होंगी, y इक्वल टू डी यहाँ होंगी, तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं सर ये वाली स्ट्रिप ले लेंगे हम, ठीक है ये वाली स्ट्रिप ले ली, कौन सी हॉरिजॉन्टल, हाइट कितनी हो जाएंगी डेल्टा वाई, बेस कितना हो जाएगा एक्स, एरिया क्या हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा वाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी गलती ये हो गई कि यहाँ पर ये एक्स आएगा एक्स इंटू डेल्टा वाई, अब ठीक है। सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है फाई ऑफ वाई के इक्वल है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक सी टू डी, क्योंकि वाई में चेंज हो रहा है ना सी टू डी, बस यही है और कुछ नहीं, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, फाई ऑफ वाई डी वाई सी में लिमिट सी टू डी, ठीक है चीज़ें कवर हो गई, हमने सब कुछ पढ़ लिया आज, स्क्रैच से लेके हमने टॉप तक की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया, बॉटम टू टॉप सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपना 100% दिया है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी यदि कोई डाउट रहा था प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमको हमारा फीडबैक दीजिए और अपने जो डाउट है बताइए, हम और हमारी टीम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।